नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। करवा चौथ का व्रत 2021 में किस दिन का रहेगा, तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है, कौन कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। करवा चौथ का व्रत बड़ा व्रत माना जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएँ रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। करवा चौथ का व्रत पवित्र व्रत है। इस दिन पूरे दिन निर्जल यह व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के व्रत में विशेष बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। करवा चौथ वाले दिन नियम पूर्वक स्नान आदि करें, उसके बाद में व्रत का संकल्प करें। काफ़ी लोगों के यहाँ पर सरगी का नियम होता है, तो वह सरगी खा करके उसके बाद में स्नान करके भगवान के सामने यानी करवा चौथ माता के सामने व्रत का संकल्प करती हैं और पूरे दिन निर्जल रख करके शाम को कहानी सुनने के बाद में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में यह व्रत खोला जाता है। 2021 में 24 अक्टूबर का यह व्रत रहेगा। 24 अक्टूबर को सुबह से ही रात के 5:44 तक चतुर्थी तिथि रहेगी, तो इसलिए 24 तारीख का ही करवा चौथ का व्रत माना जाएगा। इस दिन रोहिणी नक्षत्र है, वृषभ राशि के चंद्रमा रहेंगे, जो बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा का शुभ समय शाम को 5:43 से प्रारंभ हो जाएगा। शाम को जब कथा सुन रहे हों तो एक थाली में मीठा, सरगी व श्रृंगार की सभी सामग्री रखी जाती हैं। एक लोटे में जल भर के रखा जाता है। हाथ में चावल लेकर के करवा चौथ माता की कथा सुनी जाती है। उसके बाद में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में यह व्रत खोला जाता है। शास्त्रों में माना जाता है कि इस व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत के करने से घर में सुख शांति रहती है, धन आता है, और जो महिलाएं ये व्रत करती हैं उनके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। करवा चौथ वाले दिन घर के अंदर शुद्धता ही रखनी चाहिए। करवा चौथ वाले दिन घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, बड़ों का सम्मान करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस दिन चौथ होती है यानी भगवान गणेश जी का दिन होता है। साथ ही चौथ माता की कथा भी सुनी जाती है, उनकी पूजा की जाती है। जब आप कथा सुन रहे हो तो श्रृंगार का सामान रखा जाता है, मीठा रखा जाता है, मीठी सामग्री रखी जाती है साथ में, और यह कथा सुनने के बाद में मंस करके हाथ में जल ले करके शंकर के मंस करके वह सामान सासू को दिया जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। वह पति की लंबी आयु, अटल सौभाग्य और धन प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन एक चीज़, सुहाग की कोई भी चीज़ नई ला करके जरूर धारण करनी चाहिए या पति के हाथ से मंगवा करके धारण करनी चाहिए। इस दिन सिंदूर का भी विशेष महत्व होता है। माता पार्वती के सामने, चौथ माता के सामने सिंदूर रख करके और उस सिंदूर से मांग भरनी चाहिए। इस दिन खान पीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में तामसिक चीज़ नहीं बननी चाहिए। घर का ही खाना खाने के बाद में आप बाहर का खाना खा सकते हैं। यह साल का बड़ा व्रत होता है और घर में खाना बना करके ही उस खाने से ही अपना व्रत खोलना चाहिए। काफ़ी लोगों में यह परंपरा है कि व्रत रखने के बाद बाज़ार में जा कर के खाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के लिए।